साथियों, जैसे ही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सामने आता है या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन सामने आता है तो हमारे दिमाग में एक बार तुरंत आता है कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए, हर क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। हमें उसमें कुछ अलग से जरूरी जो रिक्वायरमेंट है पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद वो क्वेश्चन आगे बढ़ता है। फिर फॉर्मूले का पता चलता है कि अच्छा, अब ये फॉर्मूला काम आ रहा है। यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है रूट कोट एक्स प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू के टेन इनवर्स टेन एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू टेन एक्स प्लस सी, ये पूछ रहा कि के की वैल्यू क्या होगी। अब इसने भले ही क्वेश्चन पूरा इस तरीके से दे दिया, आधा आंसर भी आपके सामने है और ये के की वैल्यू पूछ रहा, तो इंटीग्रेशन तो पूरा हमें करना ही है इसका। तो हम शुरुआत कैसे करें, देखिए रूट टेन और रूट कोट है, आप सीधा सीधा इसमें से एक काम करें, टेन एक्स को टी स्क्वायर लेट कर लें। टी स्क्वायर ये क्या बनेगा आपके सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी। ठीक है, अब जैसे ये हमारे सामने आया, अब इसको थोड़ा और आप आगे बढ़ा लो, ये बन जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टी टी। ये जो क्या जरूरी रिक्वायरमेंट है वो पहले करनी पड़ेगी। तो वन प्लस, अब आप टेन एक्स को टी स्क्वायर ले रहे हो तो ये आपके क्या बन जाएगा, देखो टी फोर डी एक्स इक्वल टू टू टी डी टी। यानी आपके सीधा सीधा डी एक्स क्या आ गया, टू टी अपॉन वन प्लस टी फोर डी टी। यानी हम डी एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम अगर इसको नाम दे दे आई, तो देखिए ये आई क्या बनेगा, ये बन जाएगा, क्योंकि कोट एक्स है, आपने टेन एक्स को टी स्क्वायर लेट किया है, तो टेन एक्स को तो आप लिख दे ओनली टी, कोट एक्स को लिख दे आप वन अपॉन टी, ये आपका प्लस एज इट इज, ये एज इट इज, और डी एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, टू टी अपॉन वन प्लस टी फोर और ये डी टी। तो ये क्या बना आपके, सीधा देखिए इस टू को तो आप ले ले बाहर, ठीक है, फिर यहाँ इसमें क्या बना, इसका एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी और वन अपॉन वन प्लस टी फोर डी टी। एक टी से टी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या बचा, ये बन रहा है आई इक्वल टू टू और इंटीग्रेशन वन प्लस टी स्क्वायर तो बचा ऊपर, ठीक है। आप इसको भले सिंप्लीफाई साधारण उससे लिख दें, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, टी फोर प्लस वन डी टी। देख लीजिए हमारे पास में फाइनली ये टर्म आ गई है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना, क्या याद आ रहा है आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? अभी भी कोई फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपके आई इक्वल टू टू और ऊपर तो बन जाएगा वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी और नीचे क्या बना आपके टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। अब कुछ नजदीक पहुंचे हम फॉर्मूले के। फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल वाला यूज हो रहा है, लेकिन इसमें काम थोड़े बड़े करने पड़ रहे हैं। देख लीजिए एक्स्ट्रा जो है, ऊपर तो है आपके वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ये आपके डी टी, नीचे हम एक काम करें टी स्क्वायर में माइनस टू अंदर रख रहा हूं और प्लस टू बाहर रख रहा हूं, यानी दो प्लस किया और माइनस किया। अब इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्लस का टू अंदर रखना है या माइनस का, ये पता कैसे चलेगा। देखिए एक बात आपको अगर पता हो तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, अगर आप इसका होल स्क्वायर करें और दूसरा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर करें, दोनों में फर्क किया, इसमें तो आएगा प्लस टू
प्लस 1/x², और इसमें आएगा x² माइनस 2 1/x²। अब यहां होल, क्योंकि एक तो ये वाली बात ध्यान रखने वाली है, दूसरी बात ध्यान में क्या रखनी है कि अगर आप x प्लस 1/x को कुछ जेड लेट करो तो इसका जो डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 माइनस 1/x² dx इक्वल टू dz। और अगर आप x माइनस 1/x को जेड लेट करें तो ये 1 प्लस 1/x² dx इक्वल टू dz बनेगा। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, हमारे पास में ऊपर 1 प्लस 1/t² है, इसका मतलब 1 प्लस वाला चाहिए तो हमें नीचे माइनस वाले टर्म का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और इसलिए हम इसे 2 इंटीग्रेशन और 1 प्लस 1/t² dt, और अपॉन में ये माइनस वाला अपन ने अंदर पहले ही रख लिया 1/t होल स्क्वायर, और ये प्लस 2। अब देख लीजिए आप, ये जो टर्म यूज किए अपन ने, सेम इसी तरीके से अगर मैं इसमें 1t माइनस 1/t को जेड लेट करूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आप देखो सेम लिख दो पहले पूरा, कोई बात नहीं, 1 प्लस 1/t² dt इक्वल टू dz। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके 2, और ऊपर तो क्या बन जाएगा आपके dz टू dz अपॉन z² प्लस 2 बन जाएगा। अब आपको याद आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूले का नंबर अब आया, देखो आप, अभी तक अपने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, तो फाइनली आपकी क्या बनेगा, ये I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z² प्लस जो आपके 2 था, मैं उसको √2 लिख करके होल स्क्वायर बना दूं। अब इसमें कौन सा लग रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला लग रहा है आपके इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a²। तो ये क्या बना, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपके dz, तो ये बन जाएगा क्या, 1/√2, और ये tan इनवर्स z/√2 प्लस कांस्टेंट यानी कि c। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए वापस, 1/√2 tan इनवर्स, और ये क्या बनेगा देख लीजिए। अच्छा, आपके वो 2 पहले चल रहा था, वो 2 छूट गया है, ठीक है, अगर ऐसे अगर चुके तो गड़बड़ हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बना आपके z 1/√2, तो आप पढ़ा रहने दीजिए, और z की वैल्यू आपकी क्या थी, किसको लेट किया था अपन ने, z ये लेट किया था अपन ने t माइनस 1/t को। तो ये क्या बन जाएगा, इधर तो आपकी ये 2 था, तो ऊपर बच जाएगा √2, और फिर ये tan इनवर्स, और क्या बना t² माइनस 1/t प्लस c। तो ये हो जाएगा √2 tan इनवर्स, t² आपने क्या लेट किया था, tan x, तो ये आप ले लीजिए tan x माइनस 1, और यहाँ पर नीचे आपके एक टर्म और आएगी, देखिए √2 पे था, तो ये √2 पढ़ा रहने दीजिए, तो ये √2 और t की जगह tan x, वो क्या बनेगा, क्योंकि देखो आपने t जो लिया है ना वो रूट में लिया था, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी पूरा रूट में आएगा, ध्यान रखना, ये प्लस c। फाइनली आपके पास ये आंसर है। अब आप इससे कंपेयर कर लीजिए, तो आपके k की वैल्यू क्या आई, √2। वैसे ये आंसर अपने पास में पहले आइडिया लग चुका था, लेकिन
मैंने जानबूझ करके यहाँ पर इस 2 को छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसी गलती अपन अक्सर करते आए। तो इसलिए अगर ये 2 छोड़ देता तो यहाँ पर k की वैल्यू हमारे क्या बनती, 1/√2। ये 1/√2 भी आपको अक्सर ऑप्शन में मिल जाया करता है और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो हमें ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखिए ये जो फॉर्मूले है, इसमें जो फॉर्मूले काम आ रहे हैं खास तौर से, जैसे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, अगर यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, अगर यहाँ dx अपॉन ये बन जाता x² प्लस a² का रूट बन जाता, ठीक है, तो ये क्या बनता, कुछ नहीं, सीधा सीधा log ऑफ x प्लस करके और ये x² प्लस a² बना दो। अगर यहीं पर माइनस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -a², चाहे तो अपन इनको हाइपरबोलिक में ले सकते हैं, लेकिन एक बार एक तो कम से कम आप याद रख ही लो। तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c, और डाल दो इसको। ये फॉर्मूले बहुत काम के, देखिए यहाँ रूट नहीं था, यहाँ रूट है, तो रूट वाले दोनों फॉर्मूलों को आप अलग से याद रखें, ताकि, क्योंकि इन फॉर्मूलों में काफी कंफ्यूजन रहता है, एक याद किया दूसरा चूक जाते हैं, दूसरा याद किया तीसरा चूक जाते हैं। तो ये फॉर्मूले बहुत काम के और ये बार बार प्रैक्टिस से ही याद होते हैं। अगर आप अलग से इनको याद करने बैठोगे तो वो इतना ज्यादा कंप्लीट नहीं हो पाएगा।